हेलो किसान भाइयों, पूरे साल में 2 महीने ऐसे होते हैं जिनमें आप सब्जियां लगाकर साल में सबसे ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं, जिनमें एक महीना जून का भी होता है। और दोस्तों, किस तरह से आप इनका रख रखाव कर सकते हैं और किस तरह से आप बरसात में अपनी फसल को स्ट्रेस से बचा सकते हैं, आज इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। मैं विकास राज आपके अपने यूट्यूब चैनल आई लव फार्मिंग में स्वागत करता हूँ। किसान भाइयों, यदि आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारियाँ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो दोस्तों आपके पास सबसे पहले चली जाए। और दोस्तों, अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किस तरह से आप कौन कौन सी सब्जियां लगा करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले मैं लूँगा भिंडी को। आप दोस्तों भिंडी लगाकर लाखों रुपए कमा सकते हैं इस टाइम पर। और किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं कि मैंने खुद प्रैक्टिकल किया है। मैंने 18 जनवरी को भिंडी लगाई थी। मैंने भिंडी लगाकर अच्छा खासा मुनाफा कमाया है। मैंने चूंकि थोड़े ही एरिया में लगाई थी और दोस्तों अभी तक मैं उससे हार्वेस्टिंग ले रहा हूँ। क्योंकि किसान भाइयों, इस टाइम पर जो रेट है वो थोड़े कम मिल रहे हैं, यानी कि 30 से 40 रुपए किलो अभी मिल रहे हैं भिंडी के। तो परंतु दोस्तों लास्ट में आकर के इसकी हार्वेस्टिंग ज़बरदस्त हो जाती है। और किसान भाइयों, शुरू शुरू में जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं भिंडी की तो इसके दाम मिलते हैं 70 से 80 रुपये किलो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसके लिए राधिका और मार्वल, ये 2 कंपनी बेस्ट होती हैं। इनके बीज आप भी इनकी बिजाई कर दीजिए। और किसान भाइयों, आपको फ्लैट खेत में नहीं बोना है, चूँकि किसान भाइयों वहाँ पर पानी भर जाता है नीचे इनकी जड़ों में, तो इनकी जड़ों के लिए नुकसानदायक होता है। आपको किसान भाइयों मेड़ निकाल करके भिंडी की बिजाई करनी है। किसान भाइयों, मैं दूसरे नंबर पर लूंगा फूल गोभी को। आप किसान भाइयों, यदि आपने नर्सरी तैयार कर रखी है, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि किस तरह से आप अगेती फूल गोभी की खेती कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, यदि आपकी नर्सरी तैयार है तो आप ट्रांसप्लांट कर दीजिए। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आपको खेत को तैयार करना है। और यदि अभी तक आपने नर्सरी तैयार नहीं की है तो दोस्तों आप अपनी नर्सरी तैयार कर लीजिए और 20 से 25 दिन में केवल आपके जो नर्सरी है वो तैयार हो जाएगी। आप पौधा लगा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर केवल 25 दिन के अंतर्गत। और किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं कि 120 से 140 ग्राम बीज की इसके लिए आवश्यकता होती है 1 एकड़ के लिए गोभी की नर्सरी तैयार करने के लिए। और किसान भाइयों, यदि आप पौधा ही खरीद रहे हैं कहीं से तो किसान भाइयों आपको 1 एकड़ के लिए लगभग 20,000 पौधों की आवश्यकता होती है। और किसान भाइयों, आपको ये भी फ्लैट में नहीं बोना है, ना ही ऐसे खेत में बोना है जहाँ पर पानी रुकता हो, क्योंकि इसका पौधा बहुत ही नाजुक होता है, पानी से ये मर जाता है। तो किसान भाइयों, आपको इसमें गूल निकाल लेने हैं, मेड़ निकाल लेनी है, जैसे गन्ने में निकाल लेते हैं या जैसे आलू में निकालते हैं। इस तरह से आपको मेड़ से मेड़ की दूरी रखनी है 2 फीट। और आपको दोस्तों जो मेड़ है, वो जो गूल है, उसकी चौड़ाई रखनी है 1 फीट। एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी रखनी है आपको 1 फीट। और आपको जिगजैग पैटर्न में इस तरह से बोना है। और किसान भाइयों, आपको इसमें सिंचाई करते रहना है। और इसमें आपको इल्ली वगैरह देखने को मिल सकती है बाद में, यानी कि रोग लगता है। तो किसान भाइयों, आपको 10 से 15 दिन बाद स्प्रे करता रहना है। और किसान भाइयों, फूल गोभी को ट्रांसप्लांट करने से पहले आपको कुछ खाद वगैरह डालने हैं, जैसे देसी खाद आपको डालना है, डीएपी, सिंगल सुपर फास्फेट और पोटास वगैरह आपको डालने हैं। और किसान भाइयों, आपको समय समय पर 10 से 15 दिन बाद स्प्रे करते रहना है और आपको स्प्रिंकलर से सिंचाई करनी है। इस तरह से आप करते हैं तो आपको जो फूल है वो एकदम बिल्कुल ठुका हुआ रहता है, बिल्कुल अच्छा सफ़ेद चिट्टा आपको फूल निकलता है, जिसके आपको बाजार में बढ़िया दाम मिल रहे होते हैं। इस टाइम पर जो आप गोभी लगाते हैं किसान भाइयों, वो जुलाई अगस्त तक आ जाती है और वो दीपावली तक उसके अच्छे रेट मिलते रहते हैं। और किसान भाइयों, मेरी अगली फसल है, अगली सब्जी है मिर्ची। आप दोस्तों हरी मिर्ची की बिजाई कर दीजिए। आपको पता है कि इस बार मिर्ची के रेट बढ़िया नहीं मिले हैं अभी तक। और किसान भाइयों, जो हरी मिर्ची है, इस वजह से जब रेट बढ़िया नहीं मिलते हैं किसान भाइयों को किसी फसल के, तो वे उसकी
केयर करना, उसकी देखभाल करना भी कम कर देते हैं, और उसमें जो खरपतवार होता है उस पर भी ध्यान नहीं देते हैं, ना ही स्प्रे वगैरह करते हैं। तो दोस्तों इससे क्या होता है कि जो आपकी पत्ती है मिर्ची की वो लीफ यानी कि कर्ल हो जाती है, घुंघराली हो जाती है, और उसमें फंगस भी लगने लगती है। तो दोस्तों आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी है कि रेट डाउन जा रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी केयर नहीं करनी है, क्योंकि दोस्तों अब जो आप मिर्ची लगाते हैं उसके अब जो आने वाले समय में आपको अच्छे दाम मिलेंगे, अच्छा मुनाफा आपको मिलेगा मिर्ची से। और आपको पता है कि जो हरी मिर्च है वो साल के 12 महीने उसकी डिमांड कम नहीं होती है, क्योंकि रेट थोड़े ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है, और आप देखेंगे कि आपको अब आने वाले समय में बरसात में इसके अच्छे दाम मिलेंगे। और आपको डाउन रेट जाने पर, जैसे डाउन रेट चले जाते हैं, तो आपको उसकी केयर, उसकी देखभाल बराबर करते रहना है। आपको हरी मिर्ची में कुछ देसी खाद और रासायनिक खाद के अलावा कुछ फंजीसाइड भी डालते रहना है, जैसे थाइपोनोइड मिथाइल और या कार्बनडिजम। आपको इनका इस्तेमाल करना है, इससे आप देखेंगे कि आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। भाइयों अब मैं अगली सब्जी लूंगा, वो है शिमला मिर्च। आप शिमला मिर्च की नर्सरी तैयार कर लीजिए। जो दिसंबर जनवरी फरवरी की जो शिमला मिर्च आ रही है इस टाइम बाजार में दोस्तों, उसकी कहीं ना कहीं डिमांड कम हो गई है और वो अब नष्ट हो जाएगी। तो दोस्तों आप शिमला मिर्च की बिजाई कर लीजिए, और जब आपका पौधा 1 से 1.5 फीट का हो जाता है तो दोस्तों आपको उसे ऊपर यानी कि जो बांस है उसे आपको सहारा दे करके ऊपर को खड़ा कर देना है, रस्सी वगैरह बांध करके, क्योंकि दोस्तों वो नीचे ज़मीन से टच नहीं होना चाहिए। वो नीचे को जब परवरिश होता है पौधा तो वो नीचे को गिर जाता है, तो आपको उसका इंतजाम कर लेना है पहले। इसकी आपको बिजाई करनी है बेड और ड्रिप मल्चिंग के द्वारा, आपको इसकी बिजाई करनी है। और किसान भाइयों आपको इसमें भी बेड बना लेने हैं, यानी कि थोड़े ऊंचे पर इसकी जो बिजाई है वो करना है, पौधारोपण। और किसान भाइयों चूंकि इसे आपको गहरे खेत में यानी जहाँ पर पानी भरता हो वहां पर नहीं बोना है, क्योंकि बरसात में आपको इसमें दिक्कत आ सकती है। किसान भाइयों अगली मेरी सब्जी है, अगली मेरी फसल है, वो है बैंगन। आप दोस्तों बैंगन की नर्सरी डाल दीजिए। जून के पहले सप्ताह में इसकी नर्सरी डाली जाती है और 20 से 25 दिन में इसकी नर्सरी तैयार हो जाती है। 20 से 25 दिन बाद आप इसका जो पौधा है उसे ट्रांसप्लांट दूसरी जगह पर कर सकते हैं। और किसान भाइयों इसे भी आपको बेड बना करके बोना है। एक बेड से दूसरे बेड की दूरी रखनी है आपको 3 फीट, और एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी रखनी है आपको 1.5 फीट। क्योंकि दोस्तों आपको ज़्यादा गैप इसलिए रखना है चारों तरफ, क्योंकि इसका पौधा फैलता बहुत है बरसात में, और इससे आपको हार्वेस्टिंग में भी बढ़िया मदद मिलती है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसकी हार्वेस्टिंग बहुत ज़बरदस्त है और इसका पौधा बहुत ही लंबे समय तक चलता है। आपको केवल इल्ली वगैरह को इसको कंट्रोल करते रहना है, आपको बहुत ही बढ़िया इसके दाम मिलेंगे और बहुत ही बढ़िया इसकी हार्वेस्टिंग होती है। एक पौधा लगभग इस टाइम पर लगाया हुआ 1 क्विंटल तक उत्पादन देता है, एक पौधा 1 क्विंटल से भी अधिक। तो दोस्तों आप लगा सकते हैं कि एक पौधा कम से कम बैंगन का 1000 रुपये की आमदनी करा के जाता है। किसान भाइयों अब मेरी अगली सब्जी है, अगली मेरी फसल है, वो है टमाटर। आप दोस्तों टमाटर की नर्सरी तैयार कर लीजिए। यदि आप दोस्तों जून के आखिरी सप्ताह में इसकी नर्सरी तैयार करते हैं तो और भी अच्छा रहता है, क्योंकि इस टाइम पर गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो आपका पौधा स्ट्रेस में आने के चांस रहते हैं। तो दोस्तों आप जून के आखिरी सप्ताह में इसकी नर्सरी तैयार कर लीजिए। और सिंजेंटा नामधारी ये बीज मैंने आपको पहले ही बताया, ये बहुत अच्छे रहते हैं। और किसान भाइयों अगली मेरी फसल है, अगली मेरी सब्जी है, वो है प्याज। आप दोस्तों प्याज की नर्सरी तैयार कर लीजिए, प्याज की नर्सरी डाल दीजिए। आपकी नर्सरी 40 से 45 दिन में ट्रांसप्लांट के लिए तैयार हो जाएगी। और किसान भाइयों मैं आपको बता दूं कि इस बार प्याज के रेट बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं। जहां तक मेरा अनुमान है 50 रुपये किलो तक इसके रेट आपको मिलेंगे बाजारों में। क्योंकि दोस्तों इसके पीछे ये रीजन है कि इस बार किसानों के लिए जो निर्यात है वो प्याज का खोल दिया है। और किसान भाइयों जब प्याज निर्यात होगी तो यहाँ पर कमी आएगी तो इसके बहुत ही अच्छे रेट आपको मिलेंगे, बहुत ही अच्छे दाम। और किसान भाइयों इसके लिए कौन सा बीज अच्छा रहता है,
पंचगंगा सरदार अच्छा रहता है, चाइना किंग अच्छा रहता है और प्रशांत अर्जुन, ये 3 वैरायटी बहुत ही बढ़िया रहती है प्याज की। किसान भाइयों, अब मैं लूंगा कुछ बेल वर्गीय फसलों को। सबसे पहले प्रायोरिटी पर मैं रखूंगा लौकी को। आप दोस्तों लौकी की बिजाई कर दीजिए। लौकी में जैसे कि आपको पता है कि खर्च ज़्यादा नहीं आता है। और किसान भाइयों, यदि आप लौकी को ऊपर मचान बनाकर चढ़ाते हैं तो दोस्तों आपको एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी रखनी है लगभग 5 फुट। और किसान भाइयों, यदि आप नीचे ही फैलाते हैं तो किसान भाइयों आपको एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी रखनी है लगभग 10 फीट। और दोस्तों जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि मचान पर चढ़ाने के क्या फ़ायदे होते हैं। मचान पर चढ़ाने से बेल वर्गीय फसलों को आपको एक तो हार्वेस्टिंग करने में बहुत ही आसानी रहती है और आपको लेबर ज़्यादा नहीं लगानी पड़ती है। जो जहरीले जीव जंतु हैं वे उसमें छुपकर नहीं बैठते हैं, नीचे छुपकर बैठ जाते हैं, ऊपर नहीं बैठते हैं। और किसान भाइयों, जो स्प्रे वगैरह है वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। जो खाद वगैरह, जो सिंचाई वगैरह है वो भी आसानी से कर सकते हैं। और ये जो मचान है ये आपका 3-4 फसलों में काम कर जाता है, यानी कि 3-4 साल तक ये आसानी से चल जाता है। और किसान भाइयों, दूसरे नंबर पर मैं लूँगा तोरी को, गिलकी तोरी। आप दोस्तों गिलकी की बिजाई कर सकते हैं। और किसान भाइयों, इसका भी हार्वेस्टिंग बहुत ही ज़बरदस्त रहता है इस टाइम पर जो तोरी आप बोते हैं। क्योंकि दोस्तों इसका जो वजन है वो लौकी की अपेक्षा कम होता है। तोरी का वजन लौकी की अपेक्षा तोरी की बिक्री कहीं ना कहीं अधिक होती है। तो किसान भाइयों, आप तोरी की बिजाई कर लीजिए। और अब मैं अगले नंबर पर लूँगा खीरे को। आप किसान भाइयों खीरे की बिजाई कर लीजिए। खीरे से भी आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं क्योंकि गर्मियों में इसकी डिमांड रहती है खीरे की, और इसकी जो बिक्री है वो गर्मियों में धड़ल्ले से होती है। तो किसान भाइयों इसे भी आप मचान बनाकर ऊपर चढ़ा सकते हैं। और किसान भाइयों, अगले नंबर पर मैं लूँगा करेले को। आप करेले की बिजाई कर दीजिए। करेले की बिजाई भी आप मचान बना करके करते हैं, मचान पर चढ़ाते हैं इसे, तो आपको अच्छा मुनाफा मिलता है। और किसान भाइयों, आपके जो लेबर वगैरह है उसका खर्च भी कम रहता है। तो दोस्तों आप मचान बनाकर इसकी जो चढ़ाई है वो कर दीजिए, आपको बढ़िया बेनिफिट मिलेगा। और किसान भाइयों, इसके लिए सिंजेंटा और BSF 13-15 के बीज बहुत ही अच्छे रहते हैं, माने जाते हैं। और यह जो आपके एरिया में चलते हैं, या दोस्तों आप मंडी जाकर देख लीजिए कि किस तरह के करेले की बिक्री अधिक हो रही है। और किसान भाइयों, अब मैं लूँगा कुछ छोटी छोटी फसलों को जिनकी बिजाई करके आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। सबसे पहले मैं लूँगा धनिया को। धनिया लगा करके दोस्तों आप अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। और यदि आप छोटी जो फसलें होती हैं उनमें आप स्प्रिंकलर के द्वारा सिंचाई करते हैं तो दोस्तों बहुत ही अच्छा रहता है। और किसान भाइयों, दूसरे नंबर पर मैं लूँगा मूली को। आप दोस्तों मूली की बिजाई कर दीजिए। और मूली में जो पालक जैसा जो पत्ता रहता है ना मूली का, उसकी बिजाई करते हैं किसान भाइयों, तो आपको बहुत ही अच्छे खासे रेट मिल रहे होते हैं मंडी में, क्योंकि आपको जो पत्ता है वो भी बिक जाता है। और किसान भाइयों, अगले नंबर पर मैं लूँगा पालक को। आप किसान भाइयों पालक की बिजाई कर दीजिए। पालक में मैंने आपको पहले ही बताया था कि पालक की जो हार्वेस्टिंग है, हार्वेस्टिंग बहुत अच्छी होती है। आप दोस्तों या तो इस तरह से कर सकते हैं कि जैसे एक दिन एक क्यारी में और 4-5 दिन बाद दूसरी क्यारी में, और इस तरह से आप 2-2 दिन के अंतराल से आप बिजाई कर दीजिए, बो दीजिए। तो दोस्तों आप बिल्कुल रोज आप उसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं जो आपका पालक है। और किसान भाइयों, सिंचाई आपको स्प्रिंकलर से ही करनी है, इससे आपको बढ़िया रहता है और जो आपकी जड़ वगैरह है वो नहीं उखड़ती है। तो किसान भाइयों, बस आज की वीडियो में इतना ही। मैं विकास राज आपसे विदा लेना चाहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ। धन्यवाद।